ये जी हम गाज़ियानटेप सिटी में पहुंच चुके हैं और ये उसकी स्ट्रीट्स हैं और होटल से निकल रहे हैं और छोटे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से डायरेक्ट हम बाहर स्ट्रीट में निकलेंगे तो डायरेक्टली कैसल में जा पहुँचेंगे, यानी कैसल के करीब आउटसाइड। सो माशाल्लाह ये भी सेम उसी उर्फ़ा की तरह है, लेकिन अभी होटल का जो मालिक है उसने बताया कि यहाँ पर इस इलाके में जहाँ अभी है मोस्टली यहूद रहा करते थे। यहाँ पर भी वही कॉपर के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते हैं और उसका यहाँ पर कल्चर भी है, कॉपर के जग, ग्लास, कप। ये जी है गाज़ियानटेप का किला, उसका फोर्ट, उसके मेन बाहर स्ट्रीट और बाज़ार। ये जी हमाम है यहाँ पे, कि हमाम कैसा होता था कि आपको पता है कि इनका तुर्किश हमाम बड़ा मशहूर रहा है। ये उसका म्यूज़ियम है। सो कौन से जूते पहनाए जाते थे हमाम में नहाते वक्त और कौन से बर्तन इस्तेमाल होते थे, क्या तरीक़ाकार था, कौन सी चादर थी। सो तुर्किश हमाम बड़ा मशहूर है। हमाम हमारा पाकिस्तान वाला हमाम नहीं, ये हमाम मतलब एक कि नहलाया जाता था ख़ास तौर पे। ये हमाम जो नहलाने वाला होता था ये उसका लिबास होता था, वो ऐसे और ये उसने जूतियाँ पहननी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी मोस्टली जूतियाँ। ये इस तरह से उसने तैयार होना, और ये थोड़ा सा दिखाया हुआ है। ये है जी बाथ बॉयलर्स गर्म करने के लिए ये कपड़े और जूतियाँ जो पहनाए जाते हैं। इस तरह से बात होता है इनका जो हमाम है कि हमाम में जो नहलाने वाला होता है, जो नहाने वाले हैं वो ऐसे चादरें पहनकर बैठ जाते हैं इस तरह से, और जिसने नहलाना होता है वो इस तरह से नहलाता है और बंदे को लिटा दिया जाता है। खैर दोनों कपड़े में होते हैं। सो ये उसका उन्होंने एक पेश किया है, चूँकि इनका ये कल्चरल है। तो ये हमाम का सामान है। ये कैंचियाँ और वो जो कपड़े इस्तेमाल होते थे हमाम के लिए। ये साबुन रखे हुए हैं, कौन से साबुन कैसे इस्तेमाल होते थे। ये हमाम, क्योंकि ख़वातीन को भी हमाम अलग होता है, ख़वातीन को ख़वातीन नहलाती थी। बहरहाल इसके बारे में इस्लामी क्या राय है, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, मैं उसके बारे में कोई राय नहीं दूँगा। सो ये उन्होंने ख़वातीन का हमाम देने का तरीका दिखाया है कि ख़वातीन कैसे हमाम देती हैं, वो भी उसी तरह चादरें पहन कर। ये तो शुक्र अल्लाह का इन्होंने बिल्कुल ही बेहयाई नहीं दिखा दी, वरना अगर ये कोई यूरोपियन म्यूज़ियम होता तो इन्होंने तो पता नहीं क्या कर देना था। बहरहाल ये हमाम है इनका। सो ये इस तरह से ये ख़वातीन कैसे हमाम दिया जाता है। ये इस तरह इनका ये होता है कि हमाम में इस तरह से एक थड़ा सा बना होता है, उस पर बंदे को लिटा देते हैं और उस पर घुमाते हैं, उस पर हमाम देते हैं। ये जो बर्तन इस्तेमाल होते थे हमाम के लिए, ये वो है। ये बच्चे को कैसे हमाम देते थे, ये वो है। ये उन्होंने छोटा सा बच्चा दिखाया है, ये ख़ातून दिखाई है, वो बच्चे की रोने की आवाज़ भी लगाई हुई है इस कमरे में कि ये बच्चे को कैसे हमाम दिया जाता था। सो ये इन्होंने एक मुजस्समा साजी के ज़रिए थोड़ा सा दिखाया है। अच्छा, ये जूतियाँ ना मुझे कुछ मस्जिदों में भी देखने को मिली कि लकड़ी की जूतियाँ। मैं सोचता था ये पता नहीं कैसी कैसी जूतियाँ हैं। बहरहाल ये जी अब हम किचन म्यूज़ियम में आए हैं। किचन म्यूज़ियम, ऊपर की तरफ चलते हैं। किचन म्यूज़ियम में ये बर्तन रखे हुए हैं जी। यहाँ पर कौन से बर्तन इस्तेमाल होते थे। गाज़ियानटेप बहुत तारीख़ी शहर है जी। तो ये बर्तन रखे हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे कॉपर बहुत इस्तेमाल होता है और मैं नीचे देख भी रहा था कि बर्तन बन रहे हैं। बहरहाल हम भी देखेंगे कोई हम ग्लास जग ले सके। ये एक और है,
इसमें भी बर्तन पड़े हुए हैं। खैर ये बर्तन तो कुछ हमारे जैसे हैं, कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बस कुछ कुछ ऐसे हैं जो ज़रा मुख्तलिफ डिज़ाइन के हैं। स्पेशली इनके कप बहुत छोटे होते हैं। मुझे पसंद तो बहुत हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उनको पकड़ेंगे कैसे। अच्छा, ये साइड पे ना इन्होंने ये बनाया हुआ, तो मुझे एकदम ऐसे महसूस हुआ जैसे वाकई में ही लोग बैठे हुए हैं। ये तो बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये तो जस्ट उन्होंने एक पेश किया है। नहीं जी, ख़ातून जो है वो आटा गूंद रही है, एक ख़ातून बच्चे को खिला रही है, दूसरी दाल चावल का कुछ कर रही है, तीसरी शायद बच्चा लट्टू से खेल रहा है। यहाँ पे शूज़ भी कुछ इनके स्पेशल हैं, कुछ स्पेशल शूज़ होते हैं। ये कुछ यहाँ का खाने हैं जो यहाँ के ट्रेडिशनल हैं। सो ओज़ शोरबा, साइगर कबाब, केले। यहाँ पे खाना चल रहा है, तो बैठे हुए हैं, फैमिली बैठी है, खाना खा रही है, माशाअल्लाह। चाहिए ऐसे होता था इनका भी, नीचे उस बड़ी सी ट्रे पे रख कर उसके नीचे हीटर जला के और ऊपर ऐसे खाने का। पर अभी तो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। सो ये यहाँ पे इनका सिस्टम था। इस तरह से ये चाय बनाते हैं, उसको हीटर को गर्म कर देते हैं और उस पर चाय बनाते रहते हैं, और वो पकती ही रहती है, पकती रहती है, पकती रहती है। तो ये कुछ इनका, ये लैंप इनके बड़े प्यारे हैं, ये वाले लैंप। अब इसमें तो इन्होंने वो जलाया हुआ ना धागे वाला, जैसे हमारे पास लालटेन होती थी, ये इनकी लालटेन है। अब तो इसमें इन्होंने बल्ब लगाए हुए हैं इसकी जगह पर। फिर ये इनका एक और कमरा है, इसमें इन्होंने यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। ये इनका प्योर किचन है, ये किचन में क्या क्या इस्तेमाल होता था। सो ये उसका सारा सामान है, आटा छानने वाली, और ये चूल्हे, और ये यहाँ पे सामान मौजूद है खाना पकाने का तमाम। ये जिस तरह के चूल्हे इस्तेमाल होते रहे हैं, गोश्त काटने के लिए जो लकड़ी का वो इस्तेमाल होता था, वो पूरा माहौल मौजूद है यहाँ पर। ये वो आटा पीसने के लिए जो इस्तेमाल होती थी वो है। ये जी ट्रेडिशनल किचन इनका, ये किचन का म्यूज़ियम एक छोटा सा बनाया हुआ है हमने। ये जी यहाँ से गाज़ियन टैप से हमने सामान लिया है, कुछ बर्तन लिए हैं। ये तमाम हाथ से काम हुआ है, तमाम ये हाथ से काम हुआ है। ये भाई साहब है, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? रजब तैयब उर्दगान। सो ये तमाम काम हाथ से हुआ है। और खैर जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम जिस मुल्क में, उसके हवाले से तो ये प्राइसेस बहुत कम थे। बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत से काम हुआ है। ये बाहर सामने ही काम करते हैं। देख कितना मेहनत का काम है ये सारा। ये सब कॉपर है, ओरिजिनल कॉपर है। और ये इनके, ये यहाँ पर कॉपर बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। हम तो चले गए ना प्लास्टिक पे, ये कॉपर के सारा काम है। हमने ऐसे ही एक दो प्लेट और जग और दो ग्लास, चलो थोड़ी याद भी रह जाएगी। और सुना है कॉपर जो है वो हेल्थ के लिए भी बेहतर होता है। ये सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। ये कप इस्तेमाल करते हैं, ये छोटे कप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थोड़ी चाय पीते हैं, हम ज़रा ज़्यादा चाय पीते हैं। ये कप इस तरह से, ये उसके ऊपर कुछ चीनी रख दें अगर आप किसी को इस्तेमाल करनी है। ये इसका कप,